बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाइ वल अर्ज़ वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नर रजुल लयुहरमु रिज़्क़ बिज़्ज़ंबि युसीबुहु। मुहतरम सामिन किराम, हज़रीन जुमा, बुज़ुर्गान दीन, नौजवानों और प्यारे बच्चों, गुज़िश्ता खुतबे जुमा के अंदर आपके सामने इस बात का जिक्र किया गया कि हम और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो अमल करते हैं हमारी ज़िंदगी पर उसका असर पड़ता है, चाहे वो नेकियां हो या फिर वो गुनाह हो। ज़िंदगी में ही उनके असरात नज़र आने लगते हैं। और इस सिलसिले में कुछ चीज़ें आपके सामने जिक्र की गई कि गुनाहों के असरात भी हमारी ज़िंदगी पर पड़ते हैं और बसा औक़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में ही हमें उनकी सज़ा दे देता है, चाहे वो गुनाह इज्तिमाई हो या इनफरादी हो, चाहे वो गुनाह पूरी कौम मिल कर के करती हो, पूरी कौम में वो गुनाह आम हो या कोई एक शख्स उस गुनाह में मुलव्विस हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों ही सूरतों में उसके असरात इंसान की ज़िंदगी पर या फिर पूरे मुआशरे पर नज़र आते हैं। इज्तिमाई गुनाह के सिलसिले में क्या असरात हैं, उनकी क्या सज़ाएँ हैं, कौन से अज़ाब नाजिल हो सकते हैं, इसका तज़किरा भी आपके सामने किया गया था। आज के इस खुतबे जुमा के अंदर हम कुछ ऐसे गुनाहों के सिलसिले में बात करेंगे जो इनफरादी हुआ करती, जो शख्सी हुआ करती है कि एक इंसान उस गुनाह को अंजाम देता है और उसी की ज़िंदगी पर उसका असर पड़ता है दुनिया के अंदर ही। आखिरत के मामलात अलग, आखिरत में जो सज़ाएँ हैं वो सज़ाएँ अलग हैं, दुनिया के अंदर उसकी ज़िंदगी पर क्या असरात पड़ते हैं, इस सिलसिले में कुछ बातें आपके सामने रखी जाएंगी। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि रब्बुल आलमीन मुझ कहने वाले और आप सुनने वालों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुहतरम सामिन किराम, ये बात याद रखें कि जब कभी भी हम खालिक की नाफरमानी करते हैं तो मखलूक हमसे नफ़रत करने लगती। जब कभी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मखलूक के दिलों में, इंसानों के दिलों में हमारे लिए नापसंदीदगी और नफ़रत के जज्बात डाल देता है। एक बंदा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करता हो, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम की खिलाफ वर्जी करता हो, ऐसा इंसान तमाम लोगों के दरमियान,
तमाम लोगों के दरमियान नापसंदीदा होता है और लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत नहीं होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया कि जब एक इंसान नेक होता है, सालिह होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी करते हुए ज़िंदगी गुजारता है और उसकी वजह से वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुक़र्रब और महबूब बन जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे मोहब्बत करने लगता है। तो जब ये कैफियत हो जाती है कि अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिब्रील अमीन को मुखातब करके कहता है कि जिब्रील फ़लाँ शख्स है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उससे मोहब्बत करने लगते। फिर उसके बाद आसमान में निदा लगाई जाती है, आवाज़ लगाई जाती है कि ऐ फरिश्तों, फ़लाँ बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे मोहब्बत करता है, लिहाजा तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो। तमाम फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। उसके बाद उस बंदे के लिए दुनिया में आवाज़ लगाई जाती है कि ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता है, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। फ़युज़अ लहुल क़बूल, फिर उसके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दी जाती है, लोगों के दिलों में उसके हक़ में मोहब्बत डाल दी जाती है। लोग उससे पसंद करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, उसे इज़्ज़त देते हैं। ये मामला होता है उस बंदे का जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत करता है। इसके बरअक्स अगर हम देखें, वो बंदा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करके, जो बंदा गुनाह करके, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम को ठुकरा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज़ कर दे, तो जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत पर दुनिया वालों की मोहब्बत मिलती है, ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी पर दुनिया वालों की भी नाराज़गी मिलती है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हो तो दुनिया वाले आपसे मोहब्बत करते हैं, उनके दिलों में आपके लिए मोहब्बत डाल दी जाती है। ऐसे ही अगर अल्लाह नाराज़ हो जाए आपकी गुनाहों की वजह से, आपकी गलतियों की वजह से, तो लोगों के दिलों में आपके लिए नफरत के जज्बात पैदा कर दिए जाते हैं। लोग आपको नापसंद करने लगते हैं, लोगों के दिलों से आपके लिए मोहब्बत को उठा लिया जाता है, उनके दिलों में आपके लिए नफरत के जज्बात पैदा कर दिए जाते हैं। असलाफ में से एक शख्स का कौल है, वो कहते हैं कि जब भी मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करता हूँ, जब भी मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करता हूँ, तो उसका असर मैं अपने घर में अपने बीवी की नाफरमानी के शक्ल में देखता हूँ। मेरी बीवी मेरी नाफरमानी करने लगती, और सिर्फ इतना ही नहीं, सफ़र में अपने घोड़े के सरकशी की शक्ल में उसका असर देखता हूँ। गोया कि अगर मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करता हूँ तो मेरी बीवी मेरी नाफरमानी करने लगती। बीवी तो बीवी, जानवर भी मेरी नाफरमानी करने लगते हैं, वो मेरी बात नहीं सुनता। मेरा घोड़ा सफ़र में सरकशी पर उतर आता है, मेरी बात नहीं सुनता। इससे हम और आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करते हैं तो उसका कितना बुरा असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है। हमारी औलादें नाफरमान हो जाती, हमारी औलादें हमारी बातें नहीं मानती, घर के अंदर बीवी हमारी बातें नहीं सुनती। याद रखें, जब भी अगर आपको अपने घर में ऐसा माहौल दिखे कि आपके बीवी बच्चे आपके नाफरमान होते जा रहे हैं, आपकी बातें नहीं सुनते, आप कहते कुछ और हैं, वो करते कुछ और हैं, ऐसा माहौल जब भी घर में नजर आए, एक बार अपना जायजा ले लें, एक बार मुड़ करके अपने आप को देख लें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाफरमान हो गए हैं, इसकी वजह से ये असरात आपकी ज़िंदगी में नज़र आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, गुनाहों में मुलविस हैं, जिसकी सज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इस तरह दे रहा है कि आपके घर वाले ही आपके नाफरमान हैं, आपके भाई, आपकी बहन, आपकी बीवी बच्चे, कोई आपकी नहीं सुनता, सब आपकी नाफरमानी पर उतर आए। ये असरात हैं हमारी ज़िंदगी पर कि अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करते हैं, ये असर हमारी ज़िंदगी में नज़र आता है। इसी तरह गुनाहों के असरात में एक असर ये कि गुनाहों की वजह से हमारी रोज़ी मुतासिर होती है, हमारे लिए रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, रिज़्क़ के जो रास्ते हैं वो हमारे लिए मसदूद कर दिए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ी के दरवाजे बंद कर देता है। अगर हम नेकी करें, अच्छाइयाँ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी करें, जितनी नेकियां करते जाएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ी के दरवाजे खोलते जाएगा, हमारी रोज़ी में बरकत अता करेगा। वहीं इसके बरअक्स अगर हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, गुनाहों में मुलविस हैं, गुनाहों से हम अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे, दिन रात गुनाहों में मुलविस हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी रोज़ी के मामलात को मुश्किल तर बना देगा, मुश्किल तरीन अल्लाह रब्बुल आलमीन बना देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया, वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, कि अगर ये बस्ती वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी करते, ये बस्ती वाले अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए और अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार कर लें, उससे डरने लगें, उसकी फरमाबरदारी करते हुए ज़िंदगी गुजारें, गुनाहों से अपने आप को पाक कर लें, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, तो हम ज़मीन व आसमान से उनके लिए बरकतों के दरवाजे खोल देंगे।
आसमान से उनके लिए रहमतों के दरवाजे खोल देंगे, ज़मीन से उनके लिए बरकतों के दरवाजे खोल देंगे, उनके लिए रिज़्क़ के मामलात आसान हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह वादा किया, अगर आप नेकी करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी रोज़ी में बरकत देगा, आपके लिए रोज़ी के असबाब खोल देगा। वहीं उसके बरअक्स अगर अल्लाह की नाफरमानी करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम की खिलाफ वर्जी करें, गुनाहों में मुलव्विस रहें, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ी के मामलात को मुश्किल बना देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना रजुला ला युहरमु रिज़्क़ बिद्दम्बि युसीबुहु, कि इंसान अपने गुनाहों की वजह से, जो गुनाह वो करता है उसकी वजह से अपनी उस रोज़ी से भी महरूम हो जाता है जो उसकी तरफ चल करके आ रही होती है। उस रोज़ी से महरूम कर दिया जाता है जो उसे मिलने वाली होती है अपने गुनाहों की वजह से, अपने करतूतों की वजह से। इस हदीस से बिल्कुल वाज़ेह बात हो जाती है कि हमारे गुनाह हमारी रोज़ी के मामलात में कहीं ना कहीं आड़ बन करके खड़े होते हैं, दीवार बना दी जाती है हमारी रोज़ी और हमारे दरमियान, अगर हम गुनाहों में मुलव्विस होते हैं। इसीलिए ज़िंदगी के अंदर हम और आप देखते हैं हमारे कितने ऐसे लोग हैं जो रोज़ी को लेकर के परेशान हैं, रोज़ी के मामलात उनके लिए मुश्किल तरीन है, उनकी रोज़ी के दरवाजे उनके लिए बंद हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, या उनकी रोज़ी तो है लेकिन उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरकतें ख़त्म कर दी हैं कि रोज़ आती है रोज़ी लेकिन उससे उनकी ज़िंदगी का गुजर बसर नहीं चलता। तमाम तर कारोबार है लेकिन उसके बावजूद भी रोज़ी को लेकर के परेशान है क्योंकि रोज़ी में बरकत नहीं है। वजह क्या है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर गुनाह मौजूद है, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की दिन और रात नाफरमानी करते हैं। खुसूसन इस मामलात के अंदर नौजवानों के हालात देख लें, किस तरह आज के इस माहौल में नौजवानों को रोज़ी कमाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किस तरह मुश्किलात का सामना कर रहे हैं रोज़ी कमाने के लिए कि कहीं से अपने कारोबार को शुरू कर सकें, कहीं से उनके लिए इनकम का जरिया बन जाए, कहीं से वो अपने पैर पर खड़े होने के लिए कोई रास्ता निकाल लें, लेकिन मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे लोगों को यकीनन अपने अंदर झांकना चाहिए, अपना मुहासबा करना चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खिलाफ वर्जी से, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीज़ों से रोका है उसको अंजाम देने से अपने आप को बचाना चाहिए। अगर हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी से अपने आप को बचा लें, अल्लाह का वादा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए ज़मीन और आसमान से बरकतों के दरवाजे खोल देगा, हमारे लिए रोज़ी के मामलात को आसान कर देगा। आज़मा करके देखें, गुनाहों से अपने आप को पाक करके देखें, गुनाहों में मुलव्विस है अब से तौबा कर लें, आगे बढ़ें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और बंदगी करते हुए ज़िंदगी गुजारें। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा झूठा नहीं हो सकता, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मामलात को ज़रूर आसान करेगा। इसी तरह गुनाहों के असरात में एक और असर जो हमारी ज़िंदगी में नज़र आता है वो ये कि जब इंसान गुनाहों में मुलव्विस हो, जब इंसान गुनाह पे गुनाह करता जाए और गुनाहों से बाज ना आता हो, ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में ये असर देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं ज़िल्लत और रुसवाई उसका मुक़द्दर बन जाती है, कहीं ना कहीं ज़िल्लत और रुसवाई उसका मुक़द्दर बन जाती है, वो मुआशरे में ज़लील होता है, कहीं ना कहीं मुआशरे में ज़िल्लत और रुसवाई का उसे सामना करना पड़ता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है कि जो बंदा गुनाह करता है, गुनाहों में डूबा रहता है और गुनाहों से तौबा नहीं करता, गुनाहों से रुजू नहीं करता, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी नहीं मांगता, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ज़लील और रुसवा करता है। असलाफ कहते हैं अब अल्लाहु इल्ला अन युज़िल्ला, अब अल्लाहु इल्ला अन युज़िल्ला मन आसा, कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करता है, अल्लाह का कानून है कि एक न एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ज़लील और रुसवा करेगा, एक न एक दिन ज़रूर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ज़लील और रुसवा करेगा। जो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी से मुँह मोड़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम की खिलाफ वर्जी करता है, गुनाहों में मुलव्विस रहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी ना कभी भरी मजलिस में तुम्हें ज़लील और रुसवा करेगा अगर हम और आप गुनाहों से अपने आप को पाक नहीं करते। याद रखें, ये ज़िल्लत और रुसवाई नाफरमानों का पीछा करती है। जो नाफरमान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी से दूर हैं, जो गुनाहों में मुलव्विस हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के पीछे ज़िल्लत और रुसवाई को लगा देता है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस अज़ाब से गाफिल ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस सज़ा से गाफिल ना हो। ये हरगिज़ ना सोचें कि आप गुनाह तो तन्हाई में करते हैं, ये हरगिज़ ना सोचें कि हम और आप गुनाह तन्हाइयों में करते हैं, रात की तारीकी में करते हैं, लोगों से छुप करके करते हैं, कोई नहीं देख रहा होता है। याद रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी तन्हाइयों को जानने वाला है, हमारी
तन्हाइयों से बाखबर है अल्लाह रब्बुल आलमीन। तारीकियों में हम क्या कुछ करते हैं, रात के अंधेरों में हम क्या कुछ करते हैं, सब से अल्लाह रब्बुल आलमीन बाखबर है, सब कुछ जानता है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारे आपके ये गुनाह छुप नहीं सकते, हमारी ये गलतियां अल्लाह रब्बुल आलमीन से पोशीदा नहीं रह सकती। अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करेंगे, गुनाहों में डूबे रहेंगे, अल्लाह का कानून हम पर भी नाफिज होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कभी ना कभी जिल्लत और रुसवाई का सामना जरूर कराएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जलील और रुसवा करेगा। तो ये भी हमारे गुनाहों का एक असर है जो हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। इसी तरह गुनाहों का एक और असर जो हमारी ज़िंदगी में नज़र आता है वो ये कि इंसान बेचैनी और बेसुकूनी की ज़िंदगी गुजारता है गुनाहों की वजह से। कि जब इंसान गुनाह करने लगे, गुनाहों में मुलव्विस हो जाए, गुनाहों से लथपथ उसकी ज़िंदगी हो जाए, गुनाहों में डूबा हुआ हो, ऐसा इंसान कभी भी चैन और सुकून नहीं पा सकता। चाहे उसकी ज़िंदगी के अंदर कितनी ही आसाइशें क्यों ना हो, ज़िंदगी गुजारने के तमाम तर सामान उसके पास मुहैया क्यों ना हो, तमाम तर ज़िंदगी गुजारने के जो भी साजो सामान होते हैं जिससे एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी सुकून और इत्मीनान के साथ गुजार सकता है, आसाइश के साथ गुजार सकता है, वो तमाम सामान उसके पास मौजूद हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसके दिल को सुकून नहीं मिलता, उसके दिल को चैन नहीं मिलता। बेसुकूनी और बेचैनी की ज़िंदगी इंसान गुजारता है अगर गुनाहों में मुलव्विस हो। अगर इंसान गुनाहों में मुलव्विस रहे, उसके दिलों के सुकून को अल्लाह रब्बुल आलमीन छीन लेता है, उसके दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन सुकून छीन लेता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। याद रखो, दिलों का सुकून, दिलों का इत्मीनान अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करने में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करेंगे, अल्लाह की बंदगी करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके दिलों को इत्मीनान बख्शेगा, आपके दिलों को सुकून अता करेगा। वहीं इसके बरअक्स अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी और उसकी इबादत से दूर रहते हैं, गुनाहों में मुलव्विस रहते हैं, तो दिलों की बेचैनी हमारा और आपका मुकद्दर बनेगी, हम बेचैन होंगे। याद रखें, गुनाह वक्ती तौर पर आपको लज्जत दे सकते हैं। गुनाह जब हम और आप करेंगे तो वक्ती तौर पर उसकी लज्जत, उसकी खुशी हमें महसूस होती है, लेकिन गुनाह कर लेने के बाद उसके लज्जत का एहसास ख़त्म होने के बाद हमारी ज़िंदगी में बेचैनी और बेसुकूनी एक आम सी बात है, हमारा मुकद्दर होगी। इसीलिए गुनाहों से अपने आप को बचा करके रखें। अगर अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, इत्मीनान चाहते हैं, अगर आपको ये शिकायत है कि आपकी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान नहीं, परेशानियां आपकी ज़िंदगी में है, तो अपने आप को गुनाहों से दूर रखें। यकीनन जो कुछ भी आपके पास है अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको उतने में ही सुकून और इत्मीनान अता कर देगा, आपके दिल को मुतमईन कर देगा। जितना साजो सामान आपके पास मौजूद है उतने से ही मुतमईन हो जाएंगे। बस शर्त यह है कि हम और आप अपने आप को गुनाहों से पाक कर लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी से पाक कर लें। इसी तरह जब इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करता है, गुनाहों में मुलव्विस रहता है, तो उसकी ज़िंदगी में एक और चीज़ नज़र आती है कि उसके ज़िंदगी से नेकियों की लज्जत ख़त्म हो जाती है, बंदगी की लज्जत ख़त्म हो जाती, नेकी की जो खुशी है उसकी ज़िंदगी में बाकी नहीं रहती। नेकियां करना उसे अच्छा नहीं लगता, उसका दिल नेकियों की तरफ राग़िब नहीं होता, उसका दिल नेकी करने की ख्वाहिश का इजहार नहीं करता, बल्कि वो गुनाहों में ही डूबा रहता है। उसके दिल में गुनाहों की मोहब्बत पैदा हो जाती है, गुनाहों में डूबा रहना ही उसे अच्छा लगने लगता है, नेकियां करके उसे खुशी नहीं मिलती। हालांकि नेकी के काम करना अपने आप में खुशी का इजहार है, अपने आप में खुशी का एक एहसास है कि जब इंसान नेकी करता है, कोई भी नेक काम हो, कोई भी नेक काम इंसान जब करता है तो उसे खुशी का एहसास होता है। लेकिन अगर इंसान अपने आप को गुनाहों का आदी बना ले, अपने आप को गुनाहों में मुलव्विस कर ले, दिनों रात गुनाहों में डूबा रहे, तो धीरे धीरे उसके दिल से नेकियों की ख्वाहिश ख़त्म होती जाती है, नेकियों की लज्जत ख़त्म होती जाती है। फिर उसे नेकियां करने में खुशी नहीं मिलती, उसे नेकियां करने की ख्वाहिश उसके अंदर पैदा नहीं होती, उसे लज्जत नहीं मिलती, उसे तौफीक ही नहीं होती कि वो जा करके नेकियां करे। क्यों? क्योंकि उसके दिल में गुनाहों की मोहब्बत बैठ गई है, उसके दिल में शहवत की मोहब्बत बैठी हुई है। और नेकी और बुराई, शहवत और अच्छाई, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, दो मुतज़ाद चीज़ें हैं, दोनों कभी एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकती,
दोनों कभी एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकती। जिस दिल में बुराई की मोहब्बत पैदा हो जाए, जिस दिल में शहवत की मोहब्बत पैदा हो जाए, जो दिल शहवतों का और बुराइयों का दिल दादा हो जाए, वो दिल कभी भी नेकियों से मोहब्बत नहीं कर सकता। उस दिल में कभी भी नेकियों की मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल में नेकियों की मोहब्बत पैदा हो, आपका दिल नेकियों की तरफ माइल हो, आपका दिल इस बात की ख्वाहिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप नेकियां करें, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से आपको नेकियों की तौफीक मिले, तो अपने आप को गुनाहों से दूर रखें, अपने आप को गुनाहों से दूर रखें, अपने दिल से गुनाहों की मोहब्बत को ख़त्म करें, अपने दिल से गुनाहों को निकाल बाहर करें। तब जा करके आपको नेकियों की लज्जत का एहसास होगा, नेकियों की जो मिठास है, उसकी जो खुशी है, उसका एहसास होगा। तब जा करके आपको नेकियां करने में खुशी मिलेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करेंगे। इसी तरह गुनाह करने का एक और असर जो इंसानी ज़िंदगी पर नज़र आता है, वो ये कि इंसान सुस्ती और काहली का शिकार हो जाता है। इंसान सुस्त रहने लगता है, काहिल हो जाता है, हर वक्त उसे एक अजीब तरह की सुस्ती का एहसास होता है, कुछ करने का दिल नहीं करता। ये कहीं ना कहीं गुनाहों का असर है जो हमारी ज़िंदगी पर नज़र आता है। इसकी मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक बंदा रात को सोता है तो शैतान उसके गर्दन के पीछे उसकी गुद्दी पर 3 गिरहें लगा देता है। फिर जब बंदा सुबह उठता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करता है, दुआएं पढ़ता है, तो एक गिरह खुल जाती। फिर वो आगे बढ़ करके वज़ू करता है, दूसरी गिरह खुल जाती। फिर आकर के वो नमाज की अदायगी कर लेता है, 3 गिरहें खुल जाती हैं। फ़अस्बह नशीतन, अल्लाह के रसूल कहते हैं उसके बाद वो इंसान जब सुबह करता है तो इस हाल में कि चाको चौबंद होता है, उसके अंदर चुस्ती और फुर्ती होती है, खुश मिजाजी उसके अंदर मौजूद होती है, पूरा दिन इत्मीनान के साथ खुशी खुशी गुजारता है, किसी तरह की सुस्ती और काहिली उसके अंदर नहीं होती। वहीं उसके बरअक्स अगर बंदा रात को सोए, गिरह शैतान ने लगा दी, अब वो मुअज्जिन की अजान सुन करके भी नहीं उठता, नमाज के लिए भी हाजिर नहीं होता, अजान दे दी गई, सुन करके भी सोया हुआ है, फजर का वक्त हो गया, अपने बिस्तर से उठने का नाम नहीं ले रहा, नमाज पढ़ने के लिए हाजिर नहीं हो रहा, 8 बजे 9 बजे 10 बजे सुबह उठता है, ऐसे बंदे के जो गिरह लगी हैं वो गिरहें खुलती नहीं। ऐसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसा बंदा जब सुबह करता है तो पूरा दिन सुस्ती और काहिली में रहता है, पूरा दिन चिड़चिड़ापन उसके अंदर मौजूद होता है, बातों बातों में चिढ़ जाता है, सुस्ती और काहिली का इस हद तक शिकार होता है, कोई भी काम करने लगे उसका उसमें मन नहीं लगता। ये यकीनन हम और आप इसका मुशाहिदा अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं, इसका मुआयना अपने मुआशरे में कर सकते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जिनकी ज़िंदगियां आप देखें, हमेशा उन्हें शिकायत होती है कि पूरा दिन ऐसा मालूम होता है, थकावट महसूस होती है, कुछ करने का मन नहीं करता, सुस्ती और काहिली होती है। कितने लोगों की ऐसी शिकायतें होती हैं? ये हमारे और आपके करतूतों का नतीजा है, हमारे और आपके गुनाहों का नतीजा है। जिस तरह हम गुनाहों में मुलविस होते जा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये सज़ा दे रहा है कि हमारे ऊपर सुस्ती और काहिली को मुसल्लत करते जा रहा है। हम सुस्ती और काहिली के शिकार हैं, जो कोई भी काम करने में मन नहीं लगता, दिन भर घरों में पड़े रहना हमें अच्छा लगता है। याद रखें, गुनाहों से अपने आप को दूर रखें, गुनाहों से अपने आप को दूर रखें, गुनाहों से अपने आप को बाज रखें। ये तमाम तर चीज़ें, ये जो असरात हमें नज़र आ रहे हैं, इनसे हम और आप पाक हो सकते हैं। इसी तरह गुनाहों का एक असर ये कि जब इंसान गुनाह करने लगता है, गुनाह करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि उसका दिल मुर्दा हो जाता है, इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है। और जब इंसान का दिल मुर्दा हो जाए तो सोचने समझने की सलाहियतें उसकी ख़त्म हो जाती, वो कुछ सोच समझ नहीं पाता, उसे समझ नहीं आता क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सा काम करना चाहिए कौन सा काम नहीं करना चाहिए, किस काम में उसे फ़ायदा है किस में उसे नुकसान है। अच्छाई और बुराई में तमीज़ करने की सलाहियत उसकी ख़त्म हो जाती है अगर इंसान का दिल मुर्दा हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल मुमिना इज़ा अज़नब ज़ंबन कानत नुक्ततन सौदा फ़ी क़ल्बि फ़इन ताबा वनज़अ वस्तग़फ़र सुक़िल क़ल्बुहु फ़इन ज़ादत। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक मोमिन बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता पड़ जाता है, उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता पड़ जाता है। बस अगर बंदा उस गुनाह से तौबा कर ले, उससे पीछे हट जाए, इस्तिग़फ़ार कर ले, सुक़िल क़ल्बुहु, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल को पाक और साफ़ कर देता है। वो जो सियाह नुक्ता उसके दिल पर पड़ा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे साफ़ कर देता है।
फ़इन ज़ादत ज़ादत, लेकिन अगर वो गुनाह में पड़ा रहे, मुसलसल गुनाह करता रहे, तो उसका पूरा दिल धीरे धीरे स्याह हो जाता है, पूरी तरीके से जंगालूद हो जाता है और वो इसका दिल मुर्दा हो जाता है। इसी चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि इनके गुनाहों की वजह से इनके दिल जंगालूद हो चुके हैं, इनके दिल मुर्दा हो चुके हैं। अब इन्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला, अब इन्हें बातें समझ में नहीं आएंगी, इन्हें नसीहतें कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समिअहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके दिलों पर, इनके कानों पर, इनके आंखों पर मोहर लगा दी है, अब इन्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला। ऐसे लोगों को कितनी नसीहतें कर लें, कितने वाज कर लें, कितनी कुरान और हदीस की बातें सुना लें, कोई फर्क इन्हें नहीं पड़ने वाला। ये नसीहतें कबूल करने के लायक नहीं बचते। जब इंसान का दिल मुर्दा हो जाए, वो नसीहतें भी कबूल नहीं करता, गुनाहों में डूबा हुआ रहेगा। आप समझाने जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने ही रविश पर वो चलता रहेगा। ये हमारे और आपके गुनाहों का असर रहे कि हमारे दिल मुर्दा हो जाते हैं, हमारे दिल काम के नहीं बचते। लिहाजा मेरे भाइयों, गुनाहों के सिलसिले में मुहतात रहें, किसी भी गुनाह को मामूली ना समझे। गुनाह छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुनाह छोटा हो या बड़ा, हमेशा हमें उन गुनाहों से परहेज करना चाहिए, उनसे मुहतात रहना चाहिए। ये ना सोचें ये तो छोटे गुनाह हैं, सगीरा गुनाह है, कर लिया तो क्या फर्क पड़ता। हरगिज़ नहीं, कोई भी गुनाह हो, किसी गुनाह को मामूली ना समझें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ि शैया, ऐ लोगों, किसी भी नेकी को मामूली ना समझो, ऐसे ही किसी गुनाह को भी मामूली ना समझो, किसी गुनाह को भी मामूली ना समझो। सलफ कहा करते थे कि तुम ये ना देखा करो कि कौन सा गुनाह कर रहे हो, गुनाह छोटा है बड़ा है, ये ना देखा करो, बल्कि ये देखो कि उस गुनाह के जरिया तुम नाफरमानी किसकी कर रहे हो। जो तुम गुनाह कर रहे हो उससे नाफरमानी किसकी हो रही, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तुम नाफरमानी कर रहे हो। लिहाजा गुनाहों के सिलसिले में मुहतात रहें, किसी भी गुनाह को मामूली ना समझें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन जो होता है, हकीकी मोमिन, वो छोटे से छोटे गुनाह को भी पहाड़ के मानिंद समझता है, कि जैसे पहाड़ उसके सर पर हो, अभी उसके सर पर गिर जाए, ऐसे ही एक मोमिन मामूली से मामूली गुनाह को समझता है। लिहाजा गुनाहों को मामूली ना समझें, गुनाहों को मामूली ना समझें। हर एक गुनाह से अपने आप को दूर रखें, हर एक गुनाह से परहेज करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौफीक तलब करें, अल्लाह से मदद मांगें। और कभी जिंदगी में गुनाह सरजद हो जाए, गुनाह किए ना जाएं, गुनाह सरजद हो जाएं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू कर लें, अल्लाह से माफ़ी मांग लें, इस्तिग़फ़ार कर लें। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करने वाला है। और एक जो सच्चा पक्का मोमिन होता है, उसकी सिफत ही यही है कि अगर उससे गुनाह सरजद हो जाए, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांग करके नेकियां करने लगता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी चीज़ की नसीहत हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को की थी, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त वत्तबिइस सय्यतल हसनत तमहुहा व खालिक़िन नास बिखुलुक़िन हसन। कि मुआज़, जहाँ कहीं रहना अल्लाह से डरते रहना। ऐ मुआज़, जब भी कोई गलती हो जाए उसके बाद नेकियां कर लेना, क्योंकि वो नेकी उस गुनाह का कफ़ारा बन जाएगी। उस नेकी की वजह से वो गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे माफ़ कर देगा। लिहाजा ज़िंदगी में कभी भी गुनाह हो जाए, आगे बढ़कर के आप कुछ नेकी का काम कर लें। जितना बड़ा गुनाह हो, उससे बड़ी नेकी करने की कोशिश करें। वो नेकी आपके गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगी, आपके गुनाहों के माफ़ी का जरिया बन जाएगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप इन चीज़ों को समझें, समझने की कोशिश करें, इसे अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की कोशिश करें। जो भी गुनाह हैं उनसे अपने आप को पाक रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये ज़िंदगी, ये गुनाह हमारी दुनियावी ज़िंदगी में भी असरात पैदा करती हैं और आखिरत में भी इसका काफ़ी गहरा असर होने वाला है। दुनिया में भी हम बसा औकात इसकी वजह से सज़ाओं के मुस्तहिक़ होते हैं और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी वजह से हमें सज़ाओं से दो चार करेगा। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को तमाम तर गुनाहों से, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें तमाम तर गुनाहों से महफूज रख। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें तौफीक दे कि तमाम तरह के गुनाहों से हम अपने आप को दूर रख सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमा, बुराइयों से अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़िंदगी में हमेशा किताब व सुन्नत के ज़रिया जो अहकाम मिले हैं, जो उसूल मिला है, उसी के ज़रिया ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें तमाम तरह के गलतियों, नाफरमानियों और इस तरह के ऐसी तमाम तर चीज़ों से जिसे अल्लाह उसके रसूल ने मना किया है, उससे दूर रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तो दुनिया के अंदर भी कामयाबी अता फरमा और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, जो मुसीबत ज़दा है उनकी मुसीबतों को दूर फरमा दे।
जो कहीं भी किसी तरह की बीमारी में मुब्तला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारी ज़िंदगी की मुसीबतों को हमारे गुनाहों का कफ़ारा बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें जब तक ज़िंदा रख, ईमान पर रख, इस्लाम पर रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हो। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयातिज़ ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुफ़ुर रहीम।